आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बता लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सबको कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे सटीक मिले। तो अभी का अपनी न्यूज आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और ये अपडेट न्यूज़ क्या है, BSSC सीजीएल 4 की न्यू वैकेंसी को लेकर है। BSSC सीजीएल 4 की न्यू वैकेंसी को लेकर मेरी तरह का वीडियो अपलोड किया चुका है और चूँकि इसकी वैकेंसी को लेकर सभी अभ्यर्थी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। यह वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द 2024 में देखने को मिलेगी। तो इस वैकेंसी में सीटें भी अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सीजीएल 4 में जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें ASO का पद रहने वाला है। ASO जो सब पहले पूर्व में सचिवालय सहायक के नाम से यह पदनाम था, अब इसके पदनाम में बदलाव हुआ है और ये जो सचिवालय सहायक को भी ASO पदनाम दे दिया गया है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यह पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 4600 ग्रेड पे वाला पद है। ठीक है, तो देखिए, तो यह वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द यानी अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकती है। और इसमें जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है, इसमें जहाँ तक 4000 के आसपास सीटें हो सकती हैं। जिस तरह से 17वीं BPSC में एक मेगा बम्पर वैकेंसी आ रही है, उसी तरह सीजीएल 4 में भी मेगा बम्पर वैकेंसी रहेगी। यह एक चुनावी वैकेंसी रहेगी। 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसके मद्देनज़र यह एक मेगा बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। तो आप सभी के लिए पूरी तरह से सुनहला अवसर है। और इसमें सबसे देखिए, इसमें वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि देखिए, जो इसकी वैकेंसी है, जब सीजीएल की वैकेंसी आती है, बहुत सारे जो तंत्र होते हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जो ASO का पद है BPSC को दिया जाएगा। सीजीएल थर्ड में के जो वैकेंसी आने वाली थी उस समय भी अफवाह उड़ाई गई कि ASO का जो न्याय उस समय सचिवालय सहायक के नाम से यह पदनाम था कि सचिवालय सहायक का पद जो है BPSC द्वारा आया था। लेकिन उस समय भी मैंने आप लोगों को 100% कहा था नहीं, यह वैकेंसी BSSC द्वारा ही लाई जाएगी। और सीजीएल 3 में जो सचिवालय सहायक का पद है वह BSSC के द्वारा ही लाया गया। अब जब कुछ दिनों से यह एक अफवाह, एक नोटिस जिस तरह से जो वायरल हो रहा है उसी को आधार मानकर बहुत सारे चैनल वाले यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो ASO का पद, नया पदनाम सचिवालय सहायक का जो नया पदनाम ASO है वह BPSC द्वारा आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। यह BSSC सीजीएल 4 में ही ASO का पद रहेगा। और ASO का पद जो है आप लोग निश्चित तौर से 1800 के आसपास या उससे ऊपर पद रहने वाले हैं। ASO का पद रहने वाला है और ये वैकेंसी 4000 के आसपास रहेगी। बहुत सारे ऐसे पद रहने वाले हैं, चाहे वह ASO का पद हो, कौन से पद हैं, ASO का पद हो, योजना सहायक का पद हो, ऑडिटर का पद हो, मलया निरीक्षक का पद, बहुत सारे पद इसमें रहने वाले हैं। और इसमें अपर एज की गणना भी आपको बैक डेट से ही होगी। तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें और जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट के रूप में हैं वे इस अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। यह BPSC लाएगी या BSSC लाएगी या BSSC द्वारा ही आएगी। और निश्चित तौर से एक महज एक अफवाह है कि BPSC द्वारा यह वैकेंसी आएगी। BSSC द्वारा ही आप लोग को यह वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छी संख्या में रहने वाली है। तो आप सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी में अभी से लगे रहना है। और ये इसमें ASO का पद है, निश्चित तौर से जिस तरह सचिवालय सहायक का पदनाम अब ASO के रूप में हुआ है, तो निश्चित तौर से इसमें काफ़ी पद में स्मार्टनेसता बढ़ गई है। और यह 4600 ग्रेड पे वाला जो पद है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी देख चुके हैं कि BPSC में जो 1700 के आसपास वैकेंसी आने वाली है उसमें ASO का कहीं भी जिक्र नहीं है। ASO का पद निश्चित तौर से सीजीएल 4 में रहने वाला है और इसमें जो स्नातक स्तरीय पद हो, इंटर स्तरीय पद, वो BSSC द्वारा ही हमेशा आते रहेंगे। निश्चित तौर से BSSC के पास वैकेंसी के लिए
केवल एएसओ का महत्वपूर्ण पद रह गया है। और सब जितने ब्लॉक स्तरीय पद थे बीएसएससी के पास, चाहे वो मान लीजिए कि आप लोग सीआई का पद था, आपूर्ति निरीक्षक का पद था, कल्याण पदाधिकारी का, वो सारे पद आप लोग को जो है बीपीएससी को दे दिए गए हैं। तो एक केवल जो एएसओ सचिवालय का जो एएसओ का पद है वह बीएसएससी के पास एक महत्वपूर्ण पद के रूप में रह गया है। और यह वैकेंसी आप लोगों को हर हाल में बीएसएससी के द्वारा ही आएगी और नवंबर तक इसकी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना दिख रही है। आप सभी किसी तरह के अफवाह में न पड़ें, सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। यह वैकेंसी बीएसएससी के द्वारा ही आएगी 100%। एएसओ की जो वैकेंसी है वह बीएसएससी के द्वारा ही आने वाली है। तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें। और सेकेंड इंटर लेवल का जहाँ तक सवाल है, इसका एग्ज़ाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट इकट्ठा किया जा रहा है, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसकी वास्तविक में इसका परीक्षा कब होगी, तो आप सभी कहीं हैं कि CGL 4 की तैयारी में लगे रहें। उसके पहले आप लोग को सेकेंड इंटर लेवल की एग्ज़ाम होगा, तो उसी की तैयारी सही रणनीति के साथ करें, क्योंकि अगर आपका सेकेंड इंटर लेवल में सिलेक्शन होता है तभी CGL 4 में सिलेक्शन होगा। तो आप लोग को फिलहाल टारगेट सेकेंड इंटर लेवल पर करना है। इसके बाद आप लोग ये सहित कई महत्वपूर्ण पद बीएसएससी के द्वारा लाए जाएंगे। स्नातक स्तरीय पदों की वैकेंसी आएगी निश्चित तौर से। बिहार विधानसभा इलेक्शन के पहले जो है 2024 देखिए, पुनः देखिए 2024-2025 बिहार में युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। सरकारी नौकरी को लेकर कई विभिन्न आयोगों द्वारा विभिन्न तरह की वैकेंसी लाई जाएगी आप लोग के लिए। तो किसी तरह का अफवाह में न पड़ें। जिस तरह से CGL 3 की जो वैकेंसी आने वाली थी, उस समय भी जिस तरह से अफवाह उड़ाया गया था कि सचिवालय सहायक का जो पद है वह बीपीएससी द्वारा लाया जाएगा, उसी समय मैंने खंडन किया था कि नहीं, जो सचिवालय सहायक का पद बीएसएससी के द्वारा ही लाया जाएगा और एएसओ का पद CGL 4 में ही आने वाला है। यह 100% कंफर्म है। आप लोग तैयारी में लगे रहें। जिस तरह से अब सेकेंड इंटर लेवल में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग प्रत्येक दिन 2 टेस्ट दें, प्रत्येक दिन 2 टेस्ट का अभ्यास करें। निश्चित तौर से इसके सफलता के मार्ग में बिल्कुल सहायता मिलेगी। और जो अभ्यर्थी प्रत्येक दिन 2 सेट का प्रैक्टिस करेंगे, वे अन्य सभी अभ्यर्थियों की तुलना में 8 से 10 मार्क्स अधिक लाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन अधिक सोल्व को सही कर आएंगे। तो निश्चित तौर से स्टेट प्रैक्टिस जारी रखें। ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें। निश्चित तौर से आप लोग ये सुनहरा अवसर है। और यह सेकेंड इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम है, इसके संदर्भ में देखिए लेटेस्ट अपडेट इकट्ठा किया जा रहा है कि वास्तव में इसका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन आप लोग मान कर चलिए कि 2024 में एग्ज़ाम अगर ले लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो जनवरी में भी इसका एग्ज़ाम जा सकता है। जनवरी 2025 में भी इसका एग्ज़ाम जा सकता है। लेकिन वास्तव में इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके संदर्भ में जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। आप लोग को वीडियो के द्वारा बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। तो CGL 4 के संदर्भ में ही रिलेटेड था कि यह वैकेंसी आप लोग को एएसओ का जो महत्वपूर्ण पद है वह बीएसएससी के द्वारा ही आएगा और इसमें 1800 के आसपास सीटें रहेंगी। टोटल वैकेंसी 4000 के आसपास रहने वाली है। 17वीं बीपीएससी की तरह बीएसएससी CGL 4 भी एक मेगा बम्पर वैकेंसी के रूप में आएगी। और 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरह से सरकार ने 12 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, वह वादा पूरा होता दिख रहा है। आप लोग को बहुत जल्द कई बड़ी पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे वह बीपीएससी के द्वारा 17वीं 71वीं की वैकेंसी हो, बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी हो, थर्ड इंटर लेवल वैकेंसी हो, CGL 4 की वैकेंसी हो, एएसआई की वैकेंसी हो, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, कांस्टेबल की वैकेंसी हो। बिहार तकनीकी आयोग द्वारा कई महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ लाई जाएंगी, चाहे वह मेडिकल के क्षेत्र में वैकेंसी, कई महत्वपूर्ण वैकेंसी आप लोग को लाखों की तादाद में देखने को मिलेंगी। बस आप लोग को सही रणनीति के साथ एक क्षेत्र को पकड़ कर रखना है, उसी की तैयारी करना है। जिनको बीपीएससी की तैयारी करना है बीपीएससी की तैयारी करें, जिनको बीएसएससी की तैयारी करना है बीएसएससी की विभिन्न परीक्षा की तैयारी करें। यानी कि लगभग देखा जाए तो बिहार में जितने कई महत्वपूर्ण एग्जाम है उसका पैटर्न लगभग सेम टू सेम है। चाहे आप देखिए CGL 4 का पैटर्न हो, सेकेंड इंटर लेवल का पैटर्न हो, या बिहार एएसआई का पैटर्न हो, बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट का पैटर्न, सब लगभग सेम टू सेम ही है।
बस आप लोग को थोड़ी सी तैयारी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाना है, आप लोग सिलेक्शन पाना है निश्चित तौर से। तो यही आपका टेस्ट अपडेट न्यूज़ था कि किसी तरह का अफवाह में न पड़ें। एएसओ का पद बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 4 की वैकेंसी में आ रहा है। इन्हीं सारी बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।